क्या आपका लो बजट है और आप डाइट करना चाहते हो और आपकी डाइट हो नहीं पा रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास लो बजट है और आप डाइट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाइट कर सकते हैं। जो मैं आज आपको डाइट बताने वाली हूँ उसमें सिर्फ आपके 400 से 500 रुपए खर्च होंगे, जो कि आप बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा, मोमोज़ खा लेते हैं, उसमें भी आप एक बार भी नहीं सोचते रुपए खर्च करने के लिए और हँसते-हँसते वो रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये आपकी पूरी मंथ की डाइट हो जाएगी और आप हँसते-हँसते डाइट कर लेंगे, बड़े आराम से आपकी डाइट हो जाएगी। तो अगर आप ये डाइट करने के लिए तैयार हैं तो चलिए मैं आपको पूरी ये डाइट बताती हूँ और बड़े हंसते-हंसते आपका इसमें वेट लॉस होगा। 7 से 8 केजीज़ आपका वेट लूज़ तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए आगे शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। देखिए, वेट लॉस करने की एक चाह होती है, एक पतला होने की शिद्दत होती है, खूबसूरत दिखने की शिद्दत होती है। मेरे पास भी जब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, लिपस्टिक से, कुछ कॉस्मेटिक से, हल्का-फुल्का मेकअप करके मैं खूबसूरत दिखने लगती थी, क्योंकि ब्यूटी नो नीड्स कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी नो नीड्स मेकअप। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं और अगर आप जब खुद से अंदर से जब खूबसूरत होंगे तो आपको किसी भी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का-फुल्का अगर आप मेकअप कर लेंगी ना तो भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि वो खूबसूरती आपके अंदर से आएगी। जो अंदरूनी खूबसूरती होती है ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और जो बाहर से हम लोग लीपापोती करते हैं ना वो साफ-साफ नज़र आती है कि हमने पेंट जैसा फेस पे लगा रखा है। सब कुछ नज़र आता है कि हमारी अपीयरेंस बता देती है कि हमारी डाइट कैसी है, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। सब कुछ हमारा फिगर, हमारी अपीयरेंस बता देती है कि हमारा खाना कैसा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हो और बहुत बढ़िया से लुक्स अपने आप बनाना चाहती हूँ तो ये डाइट आप ज़रूर करिए। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, वो सारे आप फॉलो कर सकते हैं। सारी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर, जो कि मैंने बड़े बहुत मन से डाली हुई है। फिट लाइफ करके मेरा एक इंस्टा भी है, इंस्टा हैंडल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरी रेसिपीज़ हैं सारी और यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड की हुई है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर टू डाइट स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग की शुरुआत आपको कैसे करनी है? मॉर्निंग की शुरुआत आप करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा पीक की गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी पे भी क्या करना है कि आपको कोई गर्म ड्रिंक्स तो देखिए लेनी नहीं है। आप लीजिए, साइड टेबल में आप रख लीजिएगा 1 ग्लास वाटर, उसमें डालिएगा जीरा, भुना जीरा डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा लेमन, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करिएगा और थोड़ा सा पिंच ऑफ अदरक ग्रेटेड डाल दीजिएगा अगर आपके पास है। अगर आपको थोड़ी सी भी लगती है कि मुझे एसिडिटी होती है अदरक से, या फिर आपकी तासीर वैसी है कि आपको बहुत एसिडिटी होती है, तो अदरक को आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अदरक भी आप डाल सकते हैं। तो ये 3 चीजें मिला करके आप एक बढ़िया सी मॉर्निंग ड्रिंक अपने लिए रेडी कर लीजिए। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मॉर्निंग ड्रिंक बनाऊंगी। सुबह आप कामों में लग जाती हैं और बिल्कुल भी ध्यान अपने ऊपर नहीं देती हैं। तो ये चीज़ आप रात में मेंटेन करके रख लीजिए कि मुझे सुबह ये ड्रिंक पीनी है, रख लीजिए। रात भर में वो बढ़िया से सॉलिड हो जाएंगे, जीरा के जो सीड्स हैं वो सॉलिड हो जाएंगे बढ़िया से, उसको आप पी लीजिए। अगर आप जीरा को चबा के खा सकते हैं, च्यू करके, तो खा लीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा। और इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। उसके बाद चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट की बारी आती है। ब्रेकफास्ट अब आपको ध्यान रखिए कि आपको ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी लेना है। आप सबको ब्रेकफास्ट कराने से पहले खुद अपना ब्रेकफास्ट का ध्यान रखेंगे कि ब्रेकफास्ट मुझे सबसे पहले लेना है, और अपने घर वालों का ध्यान रखने से पहले आपको खुद का ध्यान रखना है। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि जब आप अगर अनफिट हैं तो आप किसी को भी फिट नहीं रख सकती हैं, किसी का भी ख्याल नहीं रख सकती है। तो इसलिए आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में मैं आपको बहुत नॉर्मल सा एक सैंडविच बताने वाली हूँ, नॉर्मल सा एक टोस्ट बताने वाली हूँ। टोस्ट कैसा आपको लेना है? टोस्ट अगर आप ले लीजिएगा, 1 कैप्सिकम लीजिएगा और लीजिएगा चीज देखिए कोई भी महंगा नहीं आता, चीज क्यूब्स ले लीजिएगा। चीज क्यूब्स का अगर आप 1 पैकेट लेते हैं तो आपको वो 1 मंथ तक पूरा चलेगा और बहुत जल्दी, क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप 2 ब्रेड की स्लाइसेस लीजिएगा, ब्राउन ब्रेड लीजिएगा, उसको आप टोस्ट करिएगा, उस पर आप लगाइएगा कैप्सिकम, थोड़ा सा ग्रेट करिएगा और उस पर लगाइएगा आप चीज लगाइएगा, कैप्सिकम। अगर अनियन आपको पसंद है अनियंस डालिएगा, कैप्सिकम ग्रेटेड डालिएगा, उसके ऊपर आप चीज को थोड़ा सा ग्रेट करके फिर उसको तवे पर रख दीजिएगा। तवे पर रखने के बाद उसको ढक दीजिएगा। 5 मिनट में आपका बहुत बढ़िया टोस्ट रेडी हो जाएगा। उसको देखते रहिएगा कहीं वो नीचे से लग ना जाए। बहुत बढ़िया सा टोस्ट आपका रेडी हो जाएगा। जब क्रिस्पी हो जाए ना तो उसको निकाल के बहुत बढ़िया आराम से खाइएगा। बहुत आपको इतना डिलीशियस लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको खा करके। कैप्सिकम बहुत ही लो कैलोरी की वेजिटेबल होती है, बहुत और टेस्टी भी होती है। उसमें आप थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग वगैरह भी डाल दीजिएगा। और सॉल्ट का इंटेक मैं तो ये कहूँगी कम से कम करिएगा। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप थोड़ा सा सॉल्ट आप ले लीजिएगा और हो सके तो जो है सॉल्ट का इंटेक कम से कम करिएगा। जितना हो सके पिंक सॉल्ट का यूज करिएगा। ब्रेकफास्ट आपने कर लिया है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने मिड डे मील में। मिड डे मील में आपको क्या लेना है?
और अगर आप कोई ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको नहीं समझ में आती कि नहीं मुझे ब्रेड भाई नहीं लेनी है, ब्रेड मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे ब्रेड नहीं लेनी, या फिर कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है, बहुत से लोगों को ब्रेड नहीं पसंद होती, ब्रेड्स नहीं खाते हैं वो लोग, तो फिर क्या करें? तो इससे भी इजी मैं आपको चीज बता रही हूँ। दालें देखिए सबके घर में होती है। मूंग दाल बहुत ही लो कैलोरी की दाल होती है। मूंग दाल को आप भिगो के रख दीजिएगा। मूंग दाल का नेक्स्ट डे आप इसको विदाउट ब्रेड का चीला कह सकते हैं, विदाउट ब्रेड का आप इसको सैंडविच कह सकते हैं, या फिर आप इसको चीला कह सकते हैं, दाल का चीला कह सकते हैं। इसको आप क्या करिएगा, इसका एक चीला बनाइएगा, उसमें मिलाइएगा बीटरूट और मूंग दाल मिला करके उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड जब आप करेंगे तो ना एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बन जाने के बाद उसको तवे में एक चीला बना लीजिएगा। चीला बनाने के बाद इसकी फिलिंग बनाइएगा। फिलिंग कैसी बनेगी? फिलिंग में आप जितनी हो सके वेजीज डालिएगा। वेजीज में आप क्या क्या डालेंगे? जैसे हो गया टमाटो हो गया, अनियंस हो गए, कैप्सिकम हो गया, और प्रोटीन के लिए मैं थोड़ा सा घर का पनीर डाल दिया। थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग वगैरह डाल दी, थोड़े से स्पाइसेस हल्के फुल्के डाल दिए और उसको फिल कर लिया उस चीला में। विदाउट ब्रेड का जो हम लोग सैंडविच बना रहे हैं उसमें हमने सब कुछ फिल कर लिया, डाल दिया और बड़े शौक से, बड़े इत्मीनान से बैठ करके उसको खाया। और टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सुबह से आपकी जो टाइमिंग्स चलेंगी ना, वो आपकी शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। सुबह आप उठते ही 7 साढ़े 7 बजे तक अपनी ड्रिंक ले लीजिएगा। अगर आप इससे भी पहले उठती हैं तो कोशिश करिएगा कि जब आप उठती हैं उसके 10-15 मिनट के बाद ही आप अपनी ड्रिंक ले लीजिएगा, और उसके बाद आधा घंटे के बाद थोड़ी प्रिपरेशन करके अपना आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए। अगर आपको डाइट करनी है तो थोड़ा सा अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे इन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है कि जो कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू कुक। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप कुक नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे पतले होंगे? तो फिर मोटे रहो फिर तुम। क्योंकि अगर आपको पतले होना है तो आपको अपने लिए अलग से कुक करना पड़ेगा। किसी को देखना नहीं है आपको कि कौन क्या खा रहा है, क्या कौन नहीं खा रहा है। मुझे अपने लिए करना है तो करना है। आज से आप स्टार्ट कर दीजिए ये चीज, और अपने लिए आप ये बिल्कुल डेडलाइन बना लीजिए कि सारी टाइमिंग्स की डेडलाइन बना लीजिए कि मुझे इस टाइम ये खाना है तो खाना है। ब्रेकफास्ट आपने ले लिया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर आप उसके बाद अपने घर के काम जो भी आप करना आप करिए, बड़े आराम से अपने घर वालों का सब काम करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लीजिएगा मिड डे मील। क्योंकि अगर आप मिड डे मील नहीं लेते हैं तो फिर आपको लंच के टाइम तक हो सकता है बहुत ज्यादा भूख लगने लगे। वैसे इतनी गर्मियों में जो पीक की गर्मी चल रही है, इसमें बहुत ही कम भूख लगती है, बट लोगों को लगता है कि मैं डाइट में हूँ। डाइट में तो भूख लगती है ना, डाइट पे हूँ मैं तो भूख लग रही है मुझे। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उसमें आप लीजिएगा मिड डे मील जो होगी आपकी, उसमें आप लीजिएगा सत्तू का लड्डू। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई सत्तू का लड्डू बन रहा है तो उसमें तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगेंगे। अब मैं कैसे बनाऊं? बहुत सारा घी लगेगा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, मेरे तो बजट में नहीं। लो बजट डाइट है ये तो लो बजट डाइट है, कैसे मैं बनाऊं इसको? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स के बिना आपको सत्तू का लड्डू बनाना। सत्तू का सिर्फ एक आपको पैकेट लगेगा। सत्तू का पैकेट आप लीजिएगा। सत्तू के पैकेट को पूरा डाल दीजिएगा कढ़ाई में, देसी घी थोड़ा सा डाल करके उसको अच्छे से भून लीजिएगा। अच्छे से भूनने के बाद उसमें आप डालिएगा जैगरी पाउडर। जब जैगरी पाउडर होगा आपके पास, नहीं है तो देसी खांड होगी, देसी खांड डाल लीजिए, जैगरी पाउडर डाल लीजिए। नहीं तो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कम से कम यूज करें। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो हल्का फुल्का आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि आप जैगरी और देसी खांड पर ही आ जाइए तो ज्यादा सही रहेगा। तो उसको आप मिक्स कर दीजिएगा। पहले आप सत्तू को भूनिएगा अच्छे से, जब अच्छे से भुन जाए तो उसमें आप जैगरी डाल दीजिएगा। उसमें आप जैगरी मिलाइएगा, जैगरी के साथ को मिक्स करिएगा, फिर उसके लड्डू को बाइंड करिएगा सारे, जब ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद उसको बाइंड करिएगा, बना के रख लीजिएगा एक बॉक्स में। फिर आप अपना मिड डे मील, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जब भी आपको लगता है कि मिड डे मील मुझे लेना है, तो आप बढ़िया से अपनी ग्रीन टी बनाइएगा एक साथ में, या फिर कोई लेमन वाटर बनाइएगा, इलेक्ट्रॉल वाटर बनाइए, कुछ भी आप ऐसा करिएगा। आप अपने साथ पानी लीजिएगा। हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हाइड्रेट रहिएगा। इन जो पीक गर्मियाँ चल रही है इसमें हाइड्रेशन का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो ये लड्डू आप साथ में ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ आप ले सकते हैं, और आप किसी भी वाटर के साथ ले सकते हैं। चिल आप, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत गर्म पानी के ऊपर आ जाइए। ग्रीन टी भी आप अगर लेते हैं तो आपको अगर लगता है कि ग्रीन टी में कैसे लूँ, बहुत गर्म होती है, क्योंकि जब 44 डिग्री 45 डिग्री में लोग गर्म चाय पीते हैं तो ग्रीन टी तो इतनी गर्म नहीं होती है। तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ग्रीन टी भी मेरे लिए तो गर्म है, तो आइस टी आप ले लीजिए। आइस टी उसमें क्यूब्स डाल दीजिए तो आइस टी बन जाएगी आपकी।
तो इस तरीके से आपका मिड डे मील हो जाएगा। मिड डे मील आप कर लीजिएगा। चलते हैं उसके बाद हम अपने लंच टाइमिंग्स पे। लंच टाइम में आपको क्या लेना है? लंच में आपको लेना होगा, लंच में मैं तो आपसे यही कहूंगी कि लंच में आप घर का जो भी खाना है आप थोड़े से एफर्ट्स लगा करके अपने लिए थोड़ा सा आटा नीड करिएगा। थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं आपको। उसके आटे के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसन मिला लेना है ताकि आपकी मिस्सी रोटी रेडी हो जाए। मिस्सी रोटी रेडी हो जाए तो मिस्सी रोटी के साथ आप क्या ले सकते हैं? मिस्सी रोटी की पहचान हल्की सी ये होती है, थोड़ी सी आपको लगेगा क्रिस्पी बन रही है, लेकिन ये मिस्सी रोटी की पहचान होती है कि मिस्सी रोटी है ये। तो मिस्सी रोटी आप ले लीजिएगा। साथ में जो भी घर की बनी हुई सब्जी है, अगर वो कम ऑयल की बनी हुई तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप डेली बेसिस में घर का पनीर निकालिए ही निकालिए। बाहर के पनीर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। पनीर आप डेली बेसिस में लीजिए, उसको हल्का सा पनीर की भुर्जी बना लीजिए, मिस्सी रोटी ले लीजिए साथ में। तो ये आपका लंच हो जाएगा। लंच में आप साथ में छाछ ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं सूखा कैसे खाऊंगी तो साथ में आप छाछ का एक ग्लास ले लीजिएगा, सैलेड ले लीजिएगा साथ में। तो ये आपका प्रॉपर लंच हो जाएगा। प्रॉपर ये आप लंच करते हैं ना तो आपको शाम तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें फाइबर है कि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं फील होगी। फिर भी शाम को आपको जब स्नैक टाइमिंग्स होता है तो उसमें आपको फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट लेने हैं, कोई भी जो सीजनल है रीजनल है फ्रूट ले लीजिए। जैसे सीजन में से मैं मैंगो बहुत अच्छे चल रहे हैं तो मैंगो आप ले लीजिएगा। मैंगो आप ले लीजिए जो कि बहुत अच्छा मैंगो ले लीजिएगा। एक हाफ ले लीजिएगा, आपसे पूरा नहीं खाया जा रहा है तो हाफ आपने मैंगो ले लिया, या फिर फुल खा सकते हैं तो फुल ले लीजिए। मैंगो ले लिया। एक पील टी बना ली। पील टी कैसे बनती है? पील टी आप कोई भी फ्रूट जो भी खा रहे हैं, अगर आपने ऑरेंज खाया है, अगर आपने पियर खाया है तो उसको आप पानी में डाल दीजिए कि एक दो स्लाइसेस ऑरेंज की डाल दीजिए, एक दो स्लाइसेस लेमन की डाल दीजिए। और जिनको साइनस अस्थमा इस टाइप की प्रॉब्लम है, खट्टे से जिनको परहेज है, वो खट्टा अवॉइड करेंगे, वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और तो इस टाइप से आप पील टी बना लीजिएगा। पील टी इसी तरीके से बनती है। पील जिनको छिलका कहते हैं, अगर ऑरेंज हम खा रहे हैं तो ऑरेंज के एक दो पील डालिए, नहीं छिलके में डाल दिए, पानी को अच्छे से बॉईल करा। और साथ में अगर आपके पास सौंफ है, सौंफ तासीर में ठंडी होती है, थोड़ी सी आपने सौंफ डाल दी और आपकी पील टी उबाल जब आ गया, उबाले आ गए उसमें, तो आपकी पील टी रेडी हो गई। पील टी आपने लिए, फ्रूट लिए, साथ में शाम का स्नैक हो गया। बाद हम आ जाते हैं डिनर पे। डिनर की टाइमिंग है मस्ट आपकी टाइमिंग है। अगर आप वेट लूज चाहते हैं, नेक्स्ट डे अगर आप चाहते हैं कि वेइंग स्केल में आपका वेट लॉस अगर आपको देखना चाहते हैं 700 से 800 ग्राम, जितना भी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा वेट लॉस हो मेरा, तो आप उसके लिए करिएगा टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वो बात अलग है कि आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आपके घर पे सीरीज चल रही है, वेब सीरीज चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, वो इट डजंट मैटर। ये हमारी डाइट से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। हमें अपनी टाइमिंग्स का ख्याल रखना है। टाइमिंग्स का ख्याल ये रखना है कि हमें 6 साढ़े 6 तक अपना डिनर वाइंड अप कर देना है। तो डिनर में हमें क्या लेना है? डिनर में देखिए जो गर्मियां चल रही हैं उस हिसाब से हमें लेना है। शेक्स पे हम आएंगे, शेक्स जैसे मैंगो शेक, और ये आपका पूरा हो जाएगा डिनर। अगर आपने शेक ले लिया है तो फुल आपका ये डिनर है। ये मत सोचिएगा मैंने तो सिर्फ शेक लिया है, उसके अलावा मैंने खाना कहाँ खाया है। फुल डाइट है ये शेक। अगर आपने एक ग्लास मैंगो शेक पी लिया है तो इट मीन्स आपकी बहुत ज्यादा हाई कैलोरी है, बहुत ज्यादा हाई कैलोरी में बहुत ज्यादा हाई होता है मैंगो शेक। तो आपने पूरी ज्यादा, आपको उससे एनर्जी भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, रिफ्रेशिंग फील होगा, बहुत अच्छी से आपको नींद आएगी। और आपने मैंगो शेक ले लिया, 6 साढ़े 6 बजे से अपना डिनर वाइंड अप कर दिया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये आपका हो गया। नाइट ड्रिंक में कुछ भी नहीं लेना है। नाइट ड्रिंक में इतनी गर्मियां चल रही तो अब आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि आपने सुबह से काफी बार जीरा टी ली है, ग्रीन टी ली है, तो अब आपको नाइट ड्रिंक्स कुछ भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपने मैंगो शेक अब ले लिया है। तो और आप दिन भर में हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मतलब कि 3 से 4 लीटर का वाटर का इंटेक जरूर करिएगा। वाटर का इंटेक करते रहिएगा और सिप करके वाटर का इंटेक करिएगा। और मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि वाटर का इंटेक सिप करके करिएगा, बिल्कुल अचानक से नहीं कि एक बॉटल भर के मैंने एक साथ पूरा गटक लिया। बॉडी वाटर होल्ड कर लेगी। आप अगर स्लिम दिखना है, पतला दिखना है और हाइड्रेशन भी अपना मेंटेन करना है तो आपको वाटर का इंटेक भी अच्छे से करना है। और सारी चीजें जब हमारी प्रॉपर तरीके से बॉडी में जाती है ना, तभी अच्छे से वेट लॉस होता है, तभी हम अच्छे दिखते हैं, तभी हमारी स्किन ग्लो करती है, तभी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। बहुत हंसते हंसते इस डाइट को करने से हंसते हंसते आपका 7 से 8 kg वेट लॉस होगा इन गर्मियों में। तो अगर आप इस डाइट को स्टार्ट करते हैं या करते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं इस डाइट को स्टार्ट कर रही हूँ। बिफोर आफ्टर शेयर करिएगा जरूर अपना। और बहुत ही लो बजट डाइट है, सभी लोग कर सकते हैं।
और इसके बाद भी मैं आने वाली हूँ, अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मिलती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलती हूँ और इंस्टा में भी मैं ज़रूर रहती हूँ, फिट लाइफ करके इंस्टा मेरा आईडी है। अगर आपने फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए, जिसमें न्यू टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ। इस तरीके से आपको सर्वाइव करना इन गर्मियों में और आगे आने वाले सभी सीज़न्स में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और कैसी लगी डाइट ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ वर्षा। टिल देन बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर। बाय।